हेलो, गुड मॉर्निंग सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे करने जा रहे हैं पाठ 1। ओके, आपको एक हिंदी की स्टेट बोर्ड की जो हमारी गुजरात बोर्ड की बुक है वो आएगी, और दूसरा आएगा हमारा विकास हिंदी वर्कबुक। एक वर्कबुक होगा और एक ये होगा, और एक आपको लानी है नोटबुक जिसमें हम निबंध या ग्रामर में आपको कराऊंगी तो वो करना है, या रिवीजन वगैरह कराएंगे हम आपको तो वो करना है। ओके, ज़्यादा काम हम वर्कबुक में करेंगे। चलो, यहाँ पे जो पाठ 1 है उसमें हमको क्या दिया गया है कि चित्रपाठ, दयालु शिकारी चित्रपाठ। चित्रपाठ किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये हिरन क्या कर रहा है? भाग रहा है। फिर ये कौन है? इसका छोटा बच्चा है। फिर ये हिरन यहाँ भाग रहा है, छोटा बच्चा अपनी माँ के पीछे भाग रहा है। यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं ना, जैसे आपको दिख रहा होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये शिकारी देखो पेड़ के पीछे छुप के उसको मार रहा है ना। फिर ये देखो, ये उसका बच्चा और ये हिरन, उसको गोली लगी तो उसकी माँ घायल हो गई है, फिर भी वह बच्चा अपनी माँ के साथ में बैठा हुआ है ना, वो परेशान हो गया है। तो यह देख करके कौन आता है वहाँ पर? शिकारी आता है, जो जंगल में शिकार करने गया है। फिर वह आके क्या करता है? उसको देखो, ये हॉस्पिटल ले गया है ना इसको, ये देखो ब्लड का निशान भी लगाया है 7 नंबर में। उसको हॉस्पिटल ले गया, अस्पताल ले गया। फिर बाद में अस्पताल ले जाकर वह उसकी पैर में जो लग गया था उसको, यहाँ पे कहानी के अनुसार उसको पैर में गोली लग गई थी, तो शिकारी ने गोली निकाली और उसको अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाया और वहाँ पे पट्टी बांध दी। शिकारी को क्यों उस पर दया आ गई? क्योंकि उसके साथ में एक उसका छोटा बच्चा था, उसका छोटा बेबी था। तो शिकारी को इसलिए दया आ गई कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो इसका बच्चा क्या करेगा। ओके, तो इसे कहते हैं चित्रपाठ। चित्र देख करके आपको कहानी पूरी विस्तार से लिखनी है। यहाँ देखो पेड़ से आपको दिला ना शिकारी। चलो फिर से मैं एक बार ये कहानी बोल देती हूँ। एक शिकारी था। आपकी वर्कबुक में ये कहानी पूरी लिखी हुई है। ओके, फिर इसके आधार पे हम प्रश्न उत्तर, फिर सही विकल्प चुनो, खाली जगह और कुछ छोटे छोटे एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो वाला करेंगे। ओके, चलो कहानी में एक बार बता दूँ, ये जो हमारा पहला पार्ट है वह पूरा कहानी पर ही आधारित है। अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं। पहले हम ये कहानी देख लेते हैं। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने हिरन को ही क्यों मारना चाहा? क्योंकि वो हिरन का शिकार खाना चाहता था। ओके, जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। उसने क्या देखा? एक तंदुरुस्त हिरनी देखी। वह दूर दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। वो दौड़ रही थी, उसकी तरफ आ रही थी। तो शिकारी ने क्या किया? एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसने उस हिरनी की टांग पर उसको गोली मार दी निशाने पर। तो गोली की आवाज़ चल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लग गए। सब हिरन इधर उधर भागने लगे। इनको पता चल गया कि कोई शिकारी आया, हमको मार रहा है। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। शावक यानी क्या होता है? बच्चा, बेबी जो होते हैं ना, यंग वंस बोलते हैं ना। तो प्राणियों के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक। तो यहाँ पर शिकारी ने क्या देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसके आंख में क्या आ रहे थे? आंसू आ रहे थे। फिर तो यह दृश्य देखकर शिकारी को क्या आ गई? दया आ गई। उसका क्या हो गया? द्रवित हो गया। बहुत पछतावा हुआ उसको, गिल्टी फील हुई। बोलते हैं ना, पछतावा होता है हमें कुछ करके, कुछ गलत काम करते हैं तो उसको पछतावा हुआ कि अरे मुझसे क्या गलती हो गई, ये मैंने बहुत गलत कर दिया। फिर उसने क्या किया कि जंगल के कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। वहीं पर एक अस्पताल थी कुछ दूरी पर। तो वहाँ हिरनी को ले गया और उसको वहाँ पर जा कर के उसने क्या किया? हिरनी का इलाज करवाया। ओके, गोली निकाल दी और घाव में मरहम लगा दिया। मरहम लगा दिया यानी कि
क्रीम बोलते हैं ना, जैसे मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकार हिरनी के बच्चे के साथ शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। इलाज करने से उसको क्या मिला? आराम मिला। जरा उसको पट्टी वगैरह बांध दी तो वह जंगल में जाकर के दोनों उसकी मम्मी को और बेबी को छोड़ करके आ गया। चलो, यह एक कहानी हुई। अब दूसरी कहानी देखेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा। ये कौन सी कहानी है आप ही बताएंगे हमें। क्या है ये? बातूनी कछुआ। इस कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। चलो, इसमें क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि ये कछुआ बहुत करता था, बातें करता रहता था ना। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए। आपको पता है ना ये कहानी। तो फिर से एक बार हम रिवाइज़ कर देते हैं, ओके, जिससे आपको फिर से दिमाग में क्लियर हो जाए कि कहानी इस तरह से थी। क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर, छोटे छोटे सही विकल्प चुनिए, खाली जगह सभी कुछ होंगे। चलो, एक बार आप लोग भी पढ़ लेना। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी चोंच से पकड़, देखो जैसे पड़ा है ना, और बीच का सिरा कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंस ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। ऐसी उसने क्या रखी, एक शर्त रखी कि तू ऐसा मत करना। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। फिर देखो नीचे गांव के लोग क्या बोल रहे हैं। कछुए को उड़ता देख गांव के लोग हंसने लगे और देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। कछुए ने ऐसे देखा, अरे सब लोग देख रहे हैं मुझे। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो जमीन पर पड़ा। ओके, चलो, ये हमारी दूसरी कहानी हुई। अब हम तीसरी कहानी, ये तो आपको पता है, प्यासा कौवा वाली कहानी आपको पता ही होगी, है ना। तो ये आप एक बार अपनी वर्कबुक में पढ़ लेना कि यह कौवा बहुत प्यासा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, पानी की खोज में इधर उधर घूम रहा था। फिर बाद में उसने एक झोपड़ी के पास क्या देखा? मटका देखा। घड़े में क्या था? बड़ा सा घड़ा था। मटका नहीं बोलेंगे हम, घड़ा बोलेंगे, ओके। घड़े में पानी थोड़ा था और पानी बहुत ही नीचे था। फिर कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाती थी। पानी ऊपर लाने के लिए उसने क्या किया? आपको पता होगा, एक एक करके उसने क्या डाले? कंकड़ डाले। उससे क्या हुआ कि पानी ऊपर आया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया, यानी ऊपर तक आ गया पानी, थोड़ा, है ना, थोड़ा सा ऊपर तक आ गया। फिर कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। चलो, ये भी चित्र के आधार पर आपको कहानी पूरी लिखनी है, ओके। फिर यहाँ पर है कौवा और, आपको कौन दिख रहा है यहाँ पे? कौवा और लोमड़ी। ये कहानी भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से आती ही होगी, है ना। चलो, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। एक बार एक कौवे को रोटी मिली। एक काला कौवा था और एक लोमड़ी थी। उसको, कौवे को रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। पेड़ की डाल में जा बैठा ना। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। ये नंबर 1 2 इस तरह से है। पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। देखो, वो देख रही ना ऊपर ऐसे, तो उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। उसने क्या बोला कि कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। ये नंबर 3। अब नंबर 4 में जाएंगे। वो कुछ कह रही है, कुछ बात कर रही ना। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भैया, कोई गाना सुनाइए। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। यहाँ पे उससे बात कर रही है कि कोई गाना सुनाओ, मुझे आपका गाना मीठा लगता है। अब यहाँ पे कौवा देखो तैयार भी हो गया गाना सुनाने को। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। यहाँ पे अब कौवा क्या हो गया? थोड़ा स्मार्ट हो गया, है ना। जो पुराने कौवे थे उसको नहीं पता चला था। अब ये कौन है?
नए ज़माने का बच्चा बोलते हैं ना, नए ज़माने के बच्चे थोड़े होशियार हो गए। तो यहाँ पर उसको क्या समझ में आ गया कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए कुछ नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ना, पकड़ ली उसने पंजे में, और वह ज़ोर ज़ोर से काव काव करके गाना गाने लगी। यह देखकर लोमड़ी क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, चौंक गई। वो देखो उसका मुंह बंद रह गया कि हैं, अरे इसको कहाँ से आई ये चालाकी, इसको कैसे पता चल गया कि इतनी होशियारी कहाँ से आई इसके पास, है ना। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वो मन ही मन बोली कि अरे ये कौवा तो बहुत समझ लगता है। फिर देखो क्या किया, फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच में अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए, है ना। पहले वाला कौवा क्या हो गया था, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर गुमराह हो गया था कि आपका गाना बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कौवे की आवाज़ अच्छी नहीं होती है, कान को चुभती है, कोयल की आवाज़ मधुर होती है ना। तो यहाँ पर हमने कितनी वो देखी कहानियाँ, 4 कहानियाँ देखी। इसको बता दूँ, पहली कहानी थी चित्र के आधार पर दयालु शिकारी। फिर दूसरी कहानी है कछुआ और हंस, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा और लोमड़ी। ये कहानी आप एक बार आपके वर्कबुक में या बुक में आप देख लेना, पढ़ लेना। फिर बाद में हम इसके शब्दार्थ, विरोधी जो भी होगा उस तरह से हमें ढूंढ ढूंढ के आपको पिक्चर खींच के दूंगी, और उसके बाद हम करेंगे वर्कबुक वाला एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलो।